पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि ये नहीं टल सकती। इसके लिए उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर एक राहत की भी खबर सामने आ रही है। जानिए इस वीडियो में। देश में कोरोना की तीसरी लहर जनवरी से शुरू हो सकती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका प्रमुख कारण बन सकता है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए ये आशंका प्रबल हो गई है और इसी कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे को फुल प्रूफ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन के कम घातक होने से मरीजों को दूसरी लहर की तरह अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत पड़ने की उम्मीदें कम हैं। ओमिक्रॉन पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस तरह 3 हफ्ते के भीतर ओमिक्रॉन अफ्रीका और यूरोप में हावी हो गया है, उससे भारत में भी जनवरी तक इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है, जो तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। वैसे अभी तक देश में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के अधिकांश मरीज ऐसे हैं जो विदेश से आए हैं, लेकिन इसे आम जनता के बीच फैलने से रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। अभी तक देश में आ रहे कोरोना पॉजिटिव के लगभग सभी मामले डेल्टा के ही हैं। दरअसल पहली लहर चीन के वुहान से निकले कोविड-19 के मूल वायरस से आई थी, जो सितंबर 2020 में पीक तक पहुंचने के बाद फरवरी 2021 तक धीरे धीरे कम होती चली गई। दिसंबर 2020 में पहली बार सामने आया डेल्टा वेरिएंट फरवरी 2021 से जोर पकड़ने लगा और मार्च से लहर का रूप भी धारण कर लिया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डेल्टा से कई गुना अधिक तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन जनवरी से हावी होना शुरू हो सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन से तीसरी लहर के खतरे के बीच राहत की बात यह है कि इससे होने वाला संक्रमण हल्का है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देश में 3 साल की बच्ची से लेकर 77 साल के बुजुर्ग तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं, लेकिन किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है। उन्हें कोरोना वार्ड में सिर्फ आइसोलेशन के लिए रखा गया है। अगर आगे भी ट्रेंड रहा तो दूसरी लहर की तरह ना तो बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाओं की कमी पड़ेगी। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। बता दें कि स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्यों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के अनुसार ओमिक्रॉन को समझने के लिए अभी और डेटा की जरूरत है। इसमें 3 हफ्ते का समय लगेगा। आईसीएमआर ने जुलाई में ही नवंबर से जनवरी के बीच तीसरी लहर की आशंका जता दी थी। साथ ही ये भी साफ किया कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण और डेल्टा के फैलाव के कारण दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर कमजोर होगी।